ये जो नसीरिया फाउंडेशन है ये बहुत ही पुराना ट्रस्ट है। हम लोग बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन और अवेयरनेस पे काम करते हैं। और आज का जो ये मेडिकल कैंप है ये हेल्थ अवेयरनेस का एक हिस्सा है। ये इस तरह ये जो मेडिकल कैंप है ये हम लोग लास्ट तकरीबन 6-7 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये शायद 7वां साल है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि सैकड़ों मरीज़ आते हैं जिनका मुफ्त में जिनकी काउंसलिंग होती है, उनको मेडिसिन भी जो फ्री में दी जाती हैं और सारे चेकअप बिल्कुल फ्री में। ट्रस्ट इसका सारा खर्च बियर करता है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ से हमको वो मिल जाता है, वो स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। और इसमें बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं, हम लोग जो पूछते हैं कि आप इससे पहले कहाँ ट्रीटमेंट किए और कहाँ आप जाते हैं इलाज के लिए, तो अक्सर जो मरीज़ होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। उसकी जब हम लोग वजह पूछते हैं कि क्यों आप डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ये बताते हैं कि इतने पैसे कहाँ हैं। और ज़ाहिर एलोपैथी बहुत ही कॉस्टली जो है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। और इसी दौरान जो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जो है शुगर डायग्नोस होता है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर है या उनको पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ हैं। तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर आने के बाद जो डायग्नोस होता है उन बीमारियों का, तो कम से कम उनको अंदाज़ा होता है कि उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ये वो इलाका है जो इस गांव का नाम पनासी है और ये गांव आता है आपका जो किशनगंज ज़िला में। ये हमारे पूरे ज़िले का सबसे पसमानदा और सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। एक अरसे तक यहाँ पर जो है साफ़ पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। बहुत दिनों से हम लोग खुद इसके लिए बहुत एजिटेट किए थे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में और ख़बरों के ज़रिए ये कहते कि साफ़ पानी लोगों को पीने का मिलना चाहिए। तो अब कहीं कहीं शायद ये लग गया है टैंक वगैरह, लेकिन वो बहुत ही कम है। यहाँ पर जितनी आबादी है लोगों की उस हिसाब से साफ़ पानी बहुत कम लोग मिलता है। आज भी बहुत से लोग कुआं और ट्यूबवेल से पानी जो पीते हैं। अब जाहिर है कि इतने सारे जो उसमें जर्म्स रहते हैं, TDS रहता है, उसके साथ जब इस तरह के लोग पानी पीते हैं तो उसका असर क्या होगा, वो लोग तो बीमार होते ही होंगे। तो यह है कि 7वीं साल है जो हम लोग ये कर रहे हैं। बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं, फ्री होता है ट्रीटमेंट। लेकिन लास्ट 2 साल से एक और भी हम लोग को चैलेंज आ गया है कोविड का ना। लोगों के दरमियान कोविड के बारे में बहुत सारे गलतफहमियाँ आती हैं। बहुत सारे लोग इसको बीमारी मानते नहीं थे, अब भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मर गए इसमें। हमारे खुद जो बहुत सारे रिलेटिव्स इसमें अपने जान गंवा बैठे। लेकिन अभी भी लोग इसमें ये हैं कि नहीं, कोविड कोई बीमारी है ही नहीं। तो लास्ट 2 ईयर से, लास्ट ईयर के मेडिकल कैंप में भी और इस बार के मेडिकल कैंप में भी हम लोगों ने क्या किया कि कोविड के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो बहुत सारे लोग इसमें ये हुए कि मतलब उन लोगों को पता चला कि कोविड आखिर बीमारी क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसका क्या क्या इलाज है। उसके अलावा इस साल से नहीं, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर से ही इसका जो वैक्सीनेशन है, मतलब जिस तरह जो कोविड को लेकर के लोगों में अफवाहें फैली थी, उसी तरह से वैक्सीनेशन को भी लेके काफ़ी अफवाहें रही। लोग ये बोलते थे कि अगर वैक्सीन लगाएगा तो 2 साल में मर जाएगा। 1 साल तो हो गया है ना, और अगले साल में अब देखें क्या होता है, लोग मरते हैं कि नहीं। हालांकि इस पर हम लोगों को काफ़ी स्टडी किए, काफ़ी जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उन लोगों से रब्ता किए, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट उन लोगों से हम रब्ता किए। तो हमें बिल्कुल इस बारे में पूरा यकीन है कि वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए लास्ट वाला जो हमारा मेडिकल कैंप था उसमें हमारा वैक्सीनेशन अवेयरनेस ड्राइव भी था कि लोग वैक्सीनेशन को समझे, वैक्सीन को समझे कि वैक्सीन क्या है। देखिए हमारे मुल्क में सिर्फ जो कोविड का वैक्सीन नहीं बल्कि और जो बहुत सारे वैक्सीन आए। पोलियो के वैक्सीन को लीजिए, पोलियो के वैक्सीन को लेके आज तकरीबन जो 50 साल हो गया, आज भी लोगों में गलतफहमी है। लोग ये मानते हैं कि पोलियो का अगर ड्रॉप पिलाएंगे या उसका वैक्सीन लगाएंगे तो लोगों का बच्चा नहीं होगा, या वो जो बड़ा होकर के वो इस तरह होगा कि वो मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्किल्स है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, जो पोटेंशियल नहीं रहेगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। और पोलियो वैक्सीन हो या पोलियो ड्रॉप हो, उसके मतलब जो भी तहरीक चली, जो भी उसके लिए जो मूवमेंट चला, उसकी वजह से पोलियो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब आते हैं कोविड पे। ये कोविड का जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव में आप देखे होंगे कि बहुत सारे कम लोग इसमें जाने गए।
लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बकवास था कोविड, और अगर ऐसा होता तो थर्ड वेव में लोग क्यों नहीं मरते, है ना। सच ये है कि चूंकि अक्सर लोग इंडिया के, खास मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अक्सर लोग वैक्सीनेट हो गए थे। मतलब इंडिया से बाहर भी अगर बात करें, चाहे वो लंदन हो या अमेरिका हो या कहीं भी हो, हर जगह के मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, इसलिए थर्ड वेव का उतना असर नहीं हुआ। अब ये फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बताएंगे कि एक वैक्सीन का जो इफेक्ट कितने दिन तक रहता है। साल भर तो गुजर गया है, अब लोगों में बात आ रही है कि शायद इसके लिए बूस्टर भी लगाना पड़े। कुछ कंट्रीज में बूस्टर स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे जो अवेयरनेस है, इसके लिए भी हम लोग काम किए हैं और काम कर रहे हैं। आपके बनारसी से कुर्बो जवार में अस्पताल कितनी दूरी पर आते हैं? देखिए, हमारे बनारसी में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है ना। आप सोच सकते हैं, मतलब सरकारी तो क्या, प्राइवेट भी नहीं है। अगर प्राइवेट अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो उसमें क्या है कि लोग जिसको हम लोग शायद क्वैक डॉक्टर बोलते हैं, क्वैक डॉक्टर्स काम करते हैं, और वो लोग बस हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं हो लोग, लेकिन गवर्नमेंट ने उन लोगों को छूट दे रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद कोई इंतजाम नहीं है। अगर किसी को एक मान लेते हैं कि कहीं पर कट लग जाता है या कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक कोई मरहम पट्टी बनाने वाला भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे वक्त में फर्स्ट एड के लिए खास करके क्वैक डॉक्टर्स ही जो काम आता है। तो बनारसी में कोई भी नहीं है। पुठिया में जो यहाँ का हमारा जो ब्लॉक है, पुठिया में एक सरकारी हॉस्पिटल है जो कागज़ों पे चलता है। उसके अलावा उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, छतरगाछ एक जगह है जो मतलब वो इस ब्लॉक में नहीं हो, शायद ठाकुर ब्लॉक में आता है, पुठिया ब्लॉक में। वहाँ पर भी एक छोटा सा है ना, वो भी कागज़ों में चलता है। वहाँ पर भी अगर जाएंगे ना तो कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं रहता है वहाँ पे, और किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है। इधर के सारे लोग बंगाल के हॉस्पिटल में जाते हैं, इस्लामपुर में। वहाँ भी इस्लामपुर चलिए, अगर जहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर वही सही है, लेकिन वहाँ पर भी सारे स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को मतलब ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो कोई भी इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर उन लोगों को बोला जाएगा कि आप जो सिलीगुड़ी ले जाओ, और पहुँचते वहाँ पर जो पेशेंट दम तोड़ देता है, अक्सर लोगों की हालत होती है। तो यहाँ आसपास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, वहाँ पर सिर्फ शायद एक सरकारी हॉस्पिटल है, सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर फैसिलिटी के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। जब कोविड का जो फर्स्ट वेव चल रहा था, तो MIM वाले ने शायद वो कुछ वहाँ पर वेंटिलेटर भेजा था, तो पता चला कि वहाँ पर उसको ऑपरेटर ही नहीं है। उसका जो सवाल है कि वहाँ पर तो वेंटिलेटर दे दिया है ना, तो उसको चलाएगा कौन। तो इतनी बुरी हालत है वहाँ पर। क्या होता है, सदर हॉस्पिटल में मुश्किल से आपकी डिलीवरी होती है, या कोई टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब का इलाज होता है। कोई मतलब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए वहाँ पर नहीं, वहाँ कोई इंतज़ाम ही नहीं है। अब सोचिए ये कितना बड़ा एरिया है, पूरा किशनगंज ज़िला, उसमें सिर्फ एक सदर हॉस्पिटल है जिसको आप सरकारी हॉस्पिटल कह सकते हैं, जिसमें फैसिलिटी ना के बराबर है। मुफ्त मेडिकल कैंप के जरिए कोई पैगाम? हाँ, वही पैगाम देना चाहते हैं। ये एक पैगाम तो, ये पहला पैगाम, मतलब पहला जो हमारा पैगाम तो नहीं है, पहला हमारा जो काम है वो काम ये है कि हम गरीबों को जो है मुफ्त इलाज जो प्रोवाइड करना चाहते हैं। और ये तो एक कैंप है, इसमें सभी लोग आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे मेरा भाई जो डॉक्टर है, वो भी जो नसरिया फाउंडेशन का अहम रुकन है, वहाँ पे भी जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका हम लोग चार्ज अमूमन नहीं करते हैं। बहुत सारे छूट दे देते हैं कि अगर किसी के पास, वो तो खैर ऐसे हैं, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो भाई तुम पैसे ले लो, है ना। इतना पैगाम ये है कि आप हेल्थ को समझिए, हेल्थ को के लिए आप जो है उतना नॉन सीरियस मत होइए, उसको सीरियसली लीजिए। लेकिन हमको साथ में ये भी देखना है कि गरीबों की हालत, वो लोग इस हालत में नहीं होते हैं कि वो डॉक्टर्स के बच जाए। और जो उन लोगों का जो मतलब है, चूँकि एलोपैथी जो है बहुत कॉस्टली है, ये खुद डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं रहता है। मैं खुद जो डॉक्टर्स के राब्ते में रहता हूँ कि गरीब आपके यहाँ आने से डरता क्यों है ना। उन लोगों का कहना है कि उनकी फ़ीस तो एक डॉक्टर OPD में जो बैठा है तो उसकी फ़ीस कितनी होती है, मुश्किल से 200 से 500, मैक्सिमम 1000, है ना। उसके बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे टेस्ट वगैरह के आते हैं। ये सारे टेस्ट वो कहाँ से कवर करें, ये तो डॉक्टर के हाथ में भी रहता है। ये तो पूरा बिजनेस चलता है। जो पूरा बिजनेस है, ये जो भी इसमें मैल प्रैक्टिस है, वो सारे 1-2 स्टेक होल्डर नहीं है। डॉक्टर पूरे मेडिकल्स का जो सिस्टम का डॉक्टर जो एक छोटा सा स्टेक होल्डर है, उसका एक छोटा सा सिर्फ वो आता है, एक जो अमाउंट मिलता है। बाकी जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, है ना, वो लोग असल में इसके स्टेक होल्डर्स हैं। और बहुत हद तक मैं कहूँगा कि उन लोगों से भी मैंने बात की है बहुत बार कि आप लोग इतना चार्ज रखते हैं। उन लोग जब अपना खर्च दिखाते हैं ना, तो जैसे यूनिटी हॉस्पिटल लीजिए, है ना, वो लोग हमेशा दिखाते हैं कि भाई उनका घाटा में चल रहा है।
ना, शायद के लोग इतनी फैसिलिटी देते हैं जो गरीब लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हम तो पैगाम ये देते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को पहले सीरियस में ले, इस चीज़ को सीरियसली ले कि यहाँ का जो हेल्थ का क्या इंतजाम है। अब जो कोविड में आप देख लीजिए, जब ये जो पूरी महामारी फैली हुई थी, तो जिसके पास पैसे थे वो हॉस्पिटल चले गए। 4-5 दिन अगर रहा हॉस्पिटल में तो 3-4 लाख रुपए खर्च। एक 3-4 लाख रुपए गरीब कहाँ से लाएगा? गरीब सारे मर गए, अमीर सारे बच गए। मतलब विस्तृत तो है ना, सारे अमीर बच गए। तो गरीबों का कैसे इलाज हो, इसके बारे में खुद गवर्नमेंट को जो सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। लेकिन ये आसान काम नहीं है। अब इसके लिए हमारे जो नुमाइंदे हैं, यहाँ कर मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारा ट्रस्ट है। हमारे जो मतलब नुमाइंदे हैं, उन लोगों को भी हम लोग की जो हालत है, यहाँ के जो गरीबों की जो हालत है, ये मैसेज आगे तक पहुँचाना चाहिए कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है।